गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने देख लिया था, एक तो आईजीई और आईजीडी इम्यूनोग्लोबिन्स को देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडी की प्रतिरक्षा को प्राप्त किस किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रतिरक्षा के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, प्रतिरक्षियों के स्रोत। सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, तो जैसे कि हमने बात की थी स्नेक्स में क्या किया जाए, जैसे कि स्नेक के जहर को हम लोग बोलते, पॉइजन को हम लोग बोलते वीनम बोलते, तो उसके वीनम के इलाज के लिए जो एंटी वीनम तैयार किया जाता है वो भी इसी मेथड के द्वारा क्या किया जाएगा, प्राकृतिक जो विधि है, नेचुरल जो मेथड होता है इसमें प्रतिरक्षा के निर्माण में, वही होता है। क्योंकि जो स्नेक का जो पॉइजन होता है, वीनम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी क्या होता है, एक गुड प्रोटीनियस नेचर का सब्सटेंस है, प्रोटीनियस नेचर का क्या है, सब्सटेंस होता है। तो इसी प्रकार से क्या कर देते हैं हम लोग, नेचुरल मेथड के द्वारा एंटीबॉडीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से दो विधियों से किया जाता है। प्रतिरक्षियों का उत्पादन दो विधियों द्वारा किया जाता है। दो विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें से फर्स्ट विधि होती है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। सेकंड विधि है कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ठीक है, हमने क्या लिया, एक एनिमल लिया, हमने क्या लिया, एक यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग एनिमल। ठीक है ना, ये एनिमल बॉडी एक, इसके अंदर हमने क्या करा दिया, यहाँ पे एंटीजन इन लेस अमाउंट, कम मात्रा के अंदर एंटीजन को इसके अंदर प्रवेशित करा दिया। अभी जो एनिमल बॉडी है इसके प्रति क्या करेगी, इसको स्टिमुलेशन तो मिल चुके हैं, उद्दीपन की क्रिया तो इस एंटीजन ने इस एनिमल बॉडी में कर दिया, इसकी कोशिकाओं में कर दिया। तो इसकी कोशिकाएं क्या करेंगी, इस एंटीजन के प्रति क्या करेंगी, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी। क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन एनिमल बॉडी। दोबारा थोड़ा सा प्रोसेस अभी दोबारा बता रहा हूं मैं, आगे तभी चलेंगे। हमने एक एनिमल बॉडी ली, मोस्टली हम जैसे कि स्नेक्स के लिए एंटीवीनम का फॉर्मेशन करते हैं तो हॉर्स को लेते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हमने एंटीजन को एंटर कराया। ठीक है ना, एंटीजन को एंटर कराया। यदि हॉर्स लिया हुआ है, हमको एंटीवीनम तैयार करना है, तो हमने मतलब स्नेक का जो पॉइजन है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में
जो कि इसकी बॉडी के लिए हानिकारक ना हो, इतनी मात्रा में क्या कराया है, इसके अंदर एंटर कराया है। ठीक है ना, इसके अंदर एंटर करा दिया है। अब इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाएंगी, ये इस एंटीजन के खिलाफ, ये इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने का काम करेगी। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिया हमने, ये इसी एनिमल बॉडी के अंदर, सेम एनिमल बॉडी, इस एनिमल बॉडी के अंदर क्या किया, वापस से कुछ मात्रा में, सम अमाउंट, कुछ मात्रा में क्या कराया है, अब पहले वाले की तुलना में कुछ ज़्यादा, लेकिन अत्यधिक ज़्यादा नहीं कि इसकी जान ही चली जाए, इतनी नहीं, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा क्या करा है यहाँ पे, एंटीजन को एंटर करा दिया है, कुछ ज़्यादा को एंटीजन को एंटर करा दिया। अब दोबारा से क्या बनेगी, इसी प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन दोबारा से सेल्स करेंगी। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब कुछ समय बाद क्या करेगा, ये एनिमल बॉडी है जो, इसी प्रकार से यदि हम लोग इसमें एंटीजन देते रहेंगे, इसी प्रकार से एंटीजन देते रहेंगे, तो ये एनिमल बॉडी क्या हो जाएगी, एनिमल बॉडी इस एंटीजन के प्रति क्या हो जाएगी, अडप्ट हो जाएगी, मतलब अनुकूलित हो जाएगी। एनिमल बॉडी अडप्टेड फॉर एंटीजन, प्रतिजन के प्रति, प्रतिजन के प्रति क्या ये जंतु शरीर अनुकूलित हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, मतलब इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता रहेगा, ठीक है ना। लगातार प्रतिरक्षियों का निर्माण, प्रतिरक्षियों का निर्माण जारी, लगातार प्रतिरक्षियों का निर्माण होता रहेगा। अब इन प्रतिरक्षियों को क्या कर लेंगे हम लोग, ब्लड को सेपरेट कर लेंगे, ब्लड को बाहर निकाल लेंगे। इन ब्लड में से इन प्रतिरक्षियों को जो हमने बनाई है, जो इस प्रतिजन के, इस एंटीजन के विरुद्ध शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है, शरीर के अंदर क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, इनको हम लोग सीरम में से, रक्त सीरम से, ब्लड सीरम से प्रतिरक्षियों को अलग करना, अलग किया जाता है, किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी सीरम, एंटी सीरम, एंटी सीरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक मेथड तो क्या होता है, ये प्राकृतिक विधि है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। एक हमने जंतु कोशिका ली, ये एक जंतु का शरीर लिया, उसके अंदर क्या कराया हमने, कुछ प्रतिजन, कुछ मात्रा में प्रतिजन प्रवेश कराए, अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में नहीं कराया कि जंतु शरीर को हानि हो। इस जंतु शरीर के द्वारा इन प्रतिजनों के प्रति क्या बनाई जाएगी, के खिलाफ प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाएगा, कुछ मात्रा में किया जाएगा। फिर दोबारा से हमने क्या कराए, इसी प्रतिजन को एनिमल बॉडी के अंदर दोबारा एंटर कराया, तो दोबारा से क्या बनेगी, एंटीजन, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रवेश कराने पर जो जंतु का शरीर है, वो इन प्रतिजनों के प्रति, वो इस प्रतिजनों के प्रति क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा, वो इन प्रतिजनों के प्रति अनुकूलित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रतिरक्षियों का निर्माण लगातार चलता रहेगा। कुछ समय पश्चात जब पर्याप्त मात्रा में शरीर, जंतु शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा, तो हम रक्त सीरम, ब्लड का जो सीरम होता है जिसमें कैल्शियम वगैरह नहीं कैल्शियम और फाइब्रोनोजेंस प्रोटीन नहीं पाई जाती प्लाज्मा में से, उसको हम लोग ब्लड सीरम बोलते हैं। इनमें से क्या कर लेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करके अपकेंद्रण विधि द्वारा प्रतिरक्षियों को अलग कर लिया जाएगा, प्रतिरक्षियों को अलग कर लिया जाएगा। और ये प्रतिरक्षियाँ क्या होंगी, इस प्रतिजन के प्रति क्या होंगी, लड़ने में सहायक होगी। इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी सीरम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट क्या थी हमारे पास, प्राकृतिक विधि,
प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। ठीक है ना, क्या है? नेचुरल मेथड है। वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड भी अपना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट विधि जो होगी हम लोग देख लेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए भी किया जा सकता है इसे। ठीक है, वर्तमान समय में प्रतिरक्षियों का निर्माण पशुओं के माध्यम से किया जाता है। पशुओं के माध्यम से किया जाता है। परपोषी कोशिका के अंदर सर्वप्रथम परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिजन प्रवेशित करवाए जाते हैं। परपोषी का प्रतिरक्षा तंत्र इन प्रतिजनों की पहचान करता है एवं लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का उत्पादन करता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का करेगा, यहाँ पे उत्पादन करेगा। प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित होता है इंड्यूस, प्रेरित करने के लिए प्रतिजन के साथ क्रिया की जाती है। ये क्रियाएं भी हम प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रियाएं होंगी, या आगे का जो चैप्टर होगा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, नियमित अंतराल के बाद क्रिया की जाती है। नियमित अंतराल के बाद प्रतिजन का इंजेक्शन लगाया जाता है। बाद में परपोषी के रक्त को लेकर स्कंदित किया जाता है, क्लॉटेड किया जाता है, जिससे सीरम
जिससे सीरम प्राप्त होता है। इस सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षियों को इस सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षियों को एंटीसीरम कहा जाता है। ये क्या हो गई आपकी पहली विधि हो चुकी है, प्राकृतिक विधि थी जो, और जो वर्तमान समय में यदि कम मात्रा में प्रतिरक्षियों का हमें निर्माण करना है, ठीक है ना, जैसे कि स्नेक की बाइटिंग के लिए हमको एंटीवीनम तैयार करना होता है, तो इसी विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। बाकी सेकंड नंबर पे आएगी कृत्रिम विधि, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।